ठीक है, तुम बहुत प्यारे बेबी हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें कोई उठा के ले जाएगा। नाइस नाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? तो लास्ट वीडियो में जैसे आपने देख लिया होगा कि मैं घर आ गई हूँ, और अब इन दोनों बदतमीज़ों को ज़रा आप देख लो। ये लास्ट का एंड का जो मंडवा है वो बचा था। अभी हमारे यहाँ पे मंडवे की फसल हुई थी, तो इन दोनों ने इसमें ऐसी कर ली है पूरी अपनी ना। और इनकी माँ पता नहीं कहाँ गई, अभी तक यहीं पे थी। तो ये देखो इन दोनों को, इस मोटू को देख लो ज़रा, तो कितना तेज़ बन रहा है, लड़ रहा है उससे। और पूरा इस पर ना मज़े ले रहा है, ऐसे लेट लेट के मज़े ले रहा है इस पर पूरे। देखना कैसे कर लिया इसने खुद को। तो अभी मम्मी और मैं ये जो एंड का बचा है इसे कूटेंगे और इसे फाइनल कर देंगे। शायद ख़त्म हो गया, बाकी अभी मम्मी से पूछ के बताती हूँ। तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा फन इनके साथ करते हैं, उसके बाद ये सब करते हैं और दिखाती हूँ आपको भी कि कैसे होता है ये। इसने देखना ज़रा खुद को कैसा कर लिया है उसमें पूरा। लुक एट हिम। और ये रही इनकी माँ। मम्मी आखिरी कोदा है हमारा। ये हमारा आखिरी कोदा है, खेत में है। तो अभी और कोदा बचा है और मम्मी ये कंडे में रख के ले जा रही है नीचे। ये होता है कंडा जिसमें ज़्यादा बड़ी जाली नहीं होती है, और एक होता है सोल्टा जिसमें जाली होती है, उसमें घास लेके जाते हैं। और उन दोनों को देखो, पता नहीं कहाँ उधर चले गए, उन्होंने सुसु कर दी यहाँ पे भी। और ये देखो करेला एक, और ये है बीन्स, और वो रही मोटू। देखो कैसे गए हैं उसके पास दोनों। मौसी से मिलने गए, अपनी मौसी से मिलने। आजा ओली, ओली आजा 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 मोटू। दोनों भी आ गए। ये कल्लू तो बहुत परेशान करता है मम्मी से। और देखो दिवाली आने वाली है, तो यहाँ पे कितने सारे गेंदे के फूल हो रखे हैं, इतने सारे ऊपर भी। अब इसे कूटेंगे डंडे से। हमने मशीन से नहीं कूटा इस बार कोदा, तो हम पे मशीन भी है, उससे हम गेहूं और कोदा कूटते हैं। और तो इस बारी कूट लिया है, जब ज़्यादा होता है तब कूटते हैं उससे मशीन से। अभी थोड़ा सा एंड का इसे हाथ से कूटेंगे। तो ये है सोएटा जिससे मम्मी कूट रही है, जिससे ओखली में कूटते हैं उसे बोलते हैं गंजियाला, और ये है सोएटा। अब देखो तो ये कूट दिया, और वो दोनों भी आ गए नीचे लड़ने के लिए। अभी तक छत पे लड़ रहे थे, अब आ गया नीचे। ए आ गए तुम दोनों सुसु करने नीचे। तो मैं जा रही हूँ अभी घास लेने के लिए, और मम्मी के इंस्ट्रक्शंस आए कि मम्मी ने वहाँ घास रखा हुआ है, उसे लेके आ जाओ, और जगह बता दी कहाँ पे रखना है। चलते हैं वहाँ पे ना। देहरादून में बिल्कुल चला नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा आके सांस फूल जाती है। बाकी लॉकडाउन में तो एकदम पीरो हो गए थे हम, पीरो चल लेते थे आराम से। लेकिन चलो दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये रखा हुआ है, मम्मी ने बना के भारा, इसे लेके जाना है। ओ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा भारी है। वैसे मम्मी मुझे हरा घास कभी देती नहीं है, लेकिन वही आज इमरजेंसी, वैसे बोला भी नहीं जा रहा है, सांस अटक रही है मेरी। तो चलो जल्दी जल्दी घर पहुँचाती हूँ, फिर बात करती हूँ उससे। तो 2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया है। ओ भाई साहब
सांस नहीं आ रही यहाँ से। मम्मी पता नहीं कैसे लेके जाती है भाई, वो भी इतना दूर दूर, मैं भी यहीं पास से ला रही हूँ, मम्मी भी तो दूर से लेके जाती है। अब देखना दर्द होने लग जाएंगे शोल्डर्स में। ओह, कल वो कूटा था उससे पैरों में तो होने ही लग गया था, अब शोल्डर्स में होने लग जाएगा। तो चलो घर चलते हैं। अभी तो पहुँच गई हूँ मैं, ये रख दिया मैंने, अब इसे अंदर भी रखना है। ये हमारी गाय का घर है, ग्राउंड फ्लोर पे गाय रहती है और फर्स्ट फ्लोर पे ये घास का स्टोर है, ये उनका घास रहता है। ये देखो सब, क्योंकि यहाँ पे इतना स्टोरेज इसलिए कर रखा है क्योंकि अब भाई बारिश शुरू हो जाती है और बर्फ़ पड़ जाती है विंटर्स में कभी कभी, तो स्टोर करके रखना ही पड़ता है, फिर तो घास वास के लिए जा नहीं सकते, इसलिए वही स्टोर कर रहे हैं। ओह, तभी उसे अंदर रखती हूँ, फिर बात करती हूँ। कल मैंने आपको दिखाया था जैसे हमारे यहाँ पे एक गेहूँ वाली और एक धान वाली मशीन है, तो अभी पापा धान से बना रहे हैं चावल, मतलब चावल कूट रहा है उस मशीन में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उस मशीन में चावल कूटे जाते हैं। और मम्मी की है मीटिंग। किस चीज़ की मीटिंग है मम्मी तेरे? मम्मी की महिला कांग्रेस की मीटिंग है जो मम्मी जा रही है। कब आएगी? 2 बजे। ठीक है, हम चलते हैं, चावल कूटते हैं। तो मुझे इस वीडियो पे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि मशीन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो ये है वो धान वाली मशीन, आई थिंक इसे डोमेस्टिक राइस मिल बोलते हैं। तो इससे देखो अभी इसमें धान डालेंगे हम और फिर उसके बाद उससे चावल बन जाएगा। देखो इसमें डालेंगे हम लोग धान, और जिन जिन के घर में वैसे मतलब धान की फसल होती होगी, अब तो सब लोगों ने ही रख लिया है गांव में ये, अब बहुत ही कम लोग हैं जो चक्की जाते हैं। पहले तो चक्की जाया करते थे, अनाज इकट्ठा करते थे, सुखाते थे, वे चक्की जाते थे। अब मैक्सिमम लोगों ने जिनकी फसल होती है उन्होंने घर में रख ही ली है ये सब मशीनें। तो देखो पापा डाल रहे हैं इसमें धान, और फिर इसे पापा बता रहे हैं कि देखो ऐसे धान गिर भी जाता है। तो यहाँ से इसका एक वो है इसमें कंट्रोल करने वाला, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना धान जाएगा मशीन में, और फिर उस तरफ से वो राइस बन के निकलेगा। देखो पापा इससे कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना उसमें जाएगा, और यहाँ से वहाँ से आएगा राइस बाहर। अभी दिखाती हूँ, देखो ये आने लग गए चावल बन के बाहर आने लग गया, और इससे तुम कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ऐसे बीच में देखना भी पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि धान वैसे के वैसे आने लग जाते हैं, तो फिर दोबारा डालना पड़ता है। और यहाँ से आता है जो रेस्ट, जो धान का कवर होता है ना, चावल का जो ऊपर का कवर होता है, वो यहाँ से आता है भूसा बन के बाहर। तो अभी ये जो है ढंग से हो नहीं रहे हैं, इसलिए पापा इन्हें दोबारा से डाल रहे हैं। देखो इनमें अभी भी कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा इनमें धान है, एक आधा रहे तो चलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है तो इन्हें दोबारा डालना पड़ रहा है। तो चलो पापा ये काम कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं। इसको काटना नहीं है, ठीक है? तुम्हारी मम्मा यहीं आएगी, यहीं तुम्हें प्यार करेगी, तुम्हें कहीं नहीं जाना अपनी मम्मा के साथ, ठीक है? यहीं पे बैठे रहो चुपचाप, ओके? थोड़ी देर में तुम्हें अंदर कमरे में बंद कर देंगे, तुम्हारी मम्मा को भी खाना देके, ठीक है? कहीं नहीं जाना, वरना कोई उठा के ले जाएगा। कितने क्यूट हो तुम, तुम्हें कोई उठा के ले गया फिर उसे देखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात? इधर देखो, सुन रहे हो ना? कहीं नहीं जाना कलू, कहीं नहीं जाना है, ठीक है? तुम बहुत प्यारे बेबी हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें कोई उठा के ले जाएगा। नाइस, तुम्हें कोई उठा के ले जाएगा, तुम कहीं नहीं जाओगे घर से बाहर, ठीक है? तुम्हें कोई उठा के ले जाएगा कल्लू, तुम घर से बाहर नहीं निकलना, समझे? और ये तो इतनी चालाकी से तो कोई ले जा नहीं सकता। पर तुम भोलू हो ना, तुम बहुत ज़्यादा भोलू हो। तो मेरी बात सुन रहे हो या मज़े ले रहे हो, ये बताओ पहले। तो मेरी बात सुन रहा है तू मेरी बात सुन रहा है? तू मेरी बात सुन रहा है? बात सुन ले मेरी। तो मैंने इन दोनों को इसलिए बांध रखा है क्योंकि जो
वो है ना फीमेल, वो भाग गई थी मार्केट बारिश में अपनी मम्मी के साथ। और जो कालू है वो तो सीढ़ियाँ उतर नहीं पाता क्योंकि वो मोटू सा है, तो वो चढ़ लेता है, लेकिन तो वो ना छत में आ गया। उन्हें देखने उसे लगा छत में होंगे और वो छत में भीग रहा था पूरी बारिश में। तो मैंने उन्हें साफ़ किया और उन दोनों को बांध दिया अभी। और मैं आपको दिखा देती हूँ मौसम, क्योंकि अभी बहुत सही बारिश हुई है। तो देखो सारे बादल कैसे चल रहे हैं, वो देखो। और इधर भी सारे बादल लगे हुए हैं। और अभी नानी आ रखी है, तो मम्मी नानी के लिए करेले तोड़ रही है या बीन्स तोड़ रही है। नहीं, करेले तोड़ रही है, क्योंकि बीन्स तो नानी के यहाँ भी काफ़ी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वही सब चलता रहता है, आदान प्रदान सब्जियों का, कि नानी ऊपर से लेके आती है फिर मम्मी यहाँ से देती है। जबकि सेम सब्जी होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा कि वहाँ से नानी भी बीन्स ला रही तो मम्मी यहाँ से बीन्स दे रही है, नानी वहाँ से कद्दू ला रही तो मम्मी भी कद्दू दे रही है, लेकिन वो ज़रूरी है, आदान प्रदान होना ज़रूरी है। तो बाकी तो कुछ एक्साइटिंग हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं यार दिन में। थोड़े से दिन के लिए आ रखी हूँ तो सब कुछ काम करने हैं, बाकी कल बैंक का काम करना है और होता है कुछ एक्साइटिंग, तो दिखाती हूँ आपको भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इतनी वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेजेंड पहाड़। थैंक यू।